हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. As promised, we are here with the remaining part of this chapter, that is the ray diagram for the different position of object for convex mirror. So let us start the lecture. तो बच्चों, आज जो हम रिमेनिंग पार्ट है, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा लेक्चर, थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा. तो जो थोड़ा सा पार्ट रहता है इस चैप्टर का वो यहाँ पे कवर कर लेते हैं. हमने कॉन्केव मिरर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 6 केस. 2 केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से बच्चों समझिएगा. सो द टॉपिक इज़ रे डायग्राम फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर. तो इसमें केस नंबर 1 क्या बनता है, दैट इज केस नंबर 1. केस नंबर 1 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसका रे डायग्राम खुद ही ड्रॉ कर लोगे. खुद ट्राई करें, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है. सो लेट दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज convex mirror. Let this is the principal axis. This is principal axis. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होता है? Let this is the center of curvature. Let this is focus of convex mirror. Let this is pole of the convex mirror. These are the all points we already know. So the case is when object is placed at infinity. Object को रखा गया है infinity पर. So let object कहीं इस साइड infinity पर है. Let object is at infinity. तो यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? That is parallel to principal axis. ये हमें पता है. तो let these are the light rays parallel to principal axis. आप चाहें तो कितनी दिखा सकते हैं, वैसे हमें मिनिमम कितनी चाहिए होती हैं, that is 2 rays. तो these are incident rays. चाहे तो आप यहाँ पे लिखें incident rays. हमने कंसेप्ट पढ़ा है फॉर कॉन्वेक्स मिरर. जब भी इंसिडेंट लाइट या लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, उनकी रिफ्लेक्शन कैसे होती है? सो हमें क्या लगेगा कि वो सारी लाइट रेज कहाँ से निकल रही हैं? फोकस से. यही कॉन्केव मिरर में भी था. अगर लाइट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एक पॉइंट से निकलती हैं, दैट पॉइंट इज़ फोकस. सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर. पर यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं इन लाइट रेज को? तो हमें ऐसे लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से निकल रही हैं? फ्रॉम फोकस. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट. ये लाइट रे हमें क्या लगेगा, कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम फोकस. सो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से, इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से. बच्चों किसी को डाउट? ये पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर किए हैं, आपको ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट बताए थे. सो दिस इज़ हाउ लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड. दीज आर रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज. हमने इनको पीछे बैक ट्रेस किया है. बैक ट्रेस करने पे ये एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, दैट पॉइंट इज़ फोकस. और इमेज कैसे बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, किसी पॉइंट पर मिलती हैं, दैट पॉइंट इज़ इमेज. तो ये सारी लाइट रेज हमें कहाँ लगा कि कहाँ से निकल रही हैं, किस पॉइंट पर मिल रही हैं, दैट इज़ फोकस. तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट फोकस. सो इसके बारे में जो जो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, दैट इज़ सबसे पहले पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड हमें लिखना होता है पोजीशन ऑफ इमेज. नेक्स्ट हमें लिखना होता है दैट इज़ नेचर. नेचर से पहले रिलेटिव साइज ऑफ इमेज.
साइज ऑफ इमेज, फाइनल नेचर ऑफ इमेज। तो इन सारे पॉइंट्स को लिखें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, दैट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पर बन रही है, एट फोकस, एट फोकस। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, एक पॉइंट साइज होगा यानी हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी। हाईली डिमिनिश्ड, और आप लिख सकते हैं दैट इज पॉइंट इन साइज, एक छोटा सा पॉइंट हमें दिखाई देगा। नेचर कैसा होता है, रियल है या वर्चुअल है, मैंने बताया था अगर मिरर के दूसरी साइड जाके इमेज बने तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ एक वर्ड आएगा, सीधी होगी उल्टी होगी, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, हमेशा सीधी इमेज बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ इमेज वी विल गेट। दो और पॉइंट्स हम नोट करते थे, दैट इज यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वी के बारे में लिखें, फोकल लेंथ के बारे में लिखें, एच आई के बारे में लिखें, एच ओ के बारे में लिखें, एम के बारे में लिखें। सो यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड इन्फिनिटी पर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, हम चल रहे हैं अपोजिट, तो यू विल बी निगेटिव। व्हाट अबाउट वी, वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, सो इट विल बी पॉजिटिव। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, पी से एफ की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट विल बी पॉजिटिव। व्हाट अबाउट एच आई, एच आई इज इमेज, तो इमेज पॉजिटिव, इरेक्ट क्योंकि सीधी बनेगी इमेज, सीधी बनेगी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऐसे बनेगी, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एच ओ वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव अंटिल इन द गिवन इन क्वेश्चन, image positive upon positive is positive. So this is case number 1 for the convex lens when object is placed at infinity. Please pause the video to note it down. Coming to the second part, जो किसी को लास्ट लेक्चर में दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। केस नंबर 2, दैट इज़ द लास्ट केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर पोल, या ऐसे लिखे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, सो लेट दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, let this is principal axis sorry, this is principal axis, let this is center of curvature, let this is focus. so यहाँ पे कहीं infinity है, this is pole, this is pole, मान लेते हैं let object is placed here, let this is a b is a object placed on principal axis. तो इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए दो रेज, बी पॉइंट से दो रेज निकालिए। बच्चों ट्राई करें कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा, फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, प्लीज़ ट्राई करें, फिर मैच कर लेना जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। आई होप आपने कोशिश की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करूँ, एक रे मैं हमेशा दिखाता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज़ रे नंबर 1, रे नंबर
1। इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, हमें क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम फोकस, तो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1। नेक्स्ट सेकंड रे आप चाहे तो कैसे भी दिखा सकते हैं, मैं दूसरी रे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट इंसिडेंट ऑन पोल। इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया इतना ही आप यहाँ पे बनाएं, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। सो दिस इज R एंड I विल बी इक्वल टू R। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। इस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैक ट्रेस करें, पीछे बैक ट्रेस करें, जहाँ पे ये दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट हुई, जहाँ पे मिली रिफ्लेक्शन के बाद, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इमेज। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, लाइट रेज निकली हैं B पॉइंट से, तो ये पॉइंट होगा B डैश। ए डैश पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। सो दिस इज A डैश। सो दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। बहुत इजीली हमने यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर ली है। इसके बारे में पॉइंट लिखें, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड P, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज किस किस के बीच में बनी, पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनी है। पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इसकी इमेज हमें इतनी सी दिखी है। सो साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी दिखाई देगी। डिमिनिश्ड के साथ आप लिख लें स्मॉलर इन साइज। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। वट इज द नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल है, मिरर के दूसरी साइड है, एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी। दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द इमेज। व्हाट अबाउट U, V, F, H, O, H, I एंड M। U P से इस साइड है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उस साइड को है, इट विल बी निगेटिव। V होगा पॉजिटिव, F होगा पॉजिटिव, H, O we always take positive, H, I is positive, M will also be positive. So this is the final case for the convex mirror. इससे ज़्यादा केस convex mirror के लिए नहीं बनते हैं। Please pause the video to note it down, then we will proceed to the uses of convex mirror. I hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लेक्चर हो चुका है ऑलमोस्ट 10 मिनट का, कोशिश रहेगी 5-7 मिनट में इसको हम कंप्लीट करें। बहुत आसानी से हमने रे डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया है। यूजेस ऑफ convex mirror. Use number 1. Convex mirror are used as a reflector in street lights. क्यों इनको एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में? बच्चों स्ट्रीट लाइट का काम क्या है? स्ट्रीट लाइट का काम रहता है लार्जर एरिया को इल्यूमिनेट करना। इसका मतलब लार्जर एरिया तक लाइट जाए, यही काम रहता है स्ट्रीट लाइट का। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करके बहुत ज़्यादा एरिया में फैला देता है। दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स। इट इज़ लाइक दिस। This is convex mirror. This is convex mirror used as reflector. ऐसे कुछ स्ट्रीट लाइट लगी होती है,
कुछ ऐसे स्ट्रीट लाइट लगी होती है। ओके, सो स्ट्रीट लाइट से लाइट चारों डायरेक्शन में निकलती है। जो लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, ये इस मिरर से टकराने के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती है। कुछ लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, डाइवर्ज होके ऐसे, कुछ लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, डाइवर्ज होके ऐसे ऐसे। सो इट इल्यूमिनेट a larger portion of the area. That's why it is used as a reflector. You can write are used as a reflector in street lights because convex mirror diverges light, so illuminating larger area. यूज़ नंबर टू, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है? रीज़न नंबर 1, एक तो हमें क्या चाहिए होता है जब हम गाड़ी में पीछे देखें रियर व्यू मिरर से, तो हमें एक तो गाड़ी सीधी दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं कॉनकेव मिरर यूज़ करता हूँ, हमें पता है इमेज उल्टी दिखाई देती है। तो आप जब गाड़ी में शीशे में पीछे देखते होंगे, आपने देखा है आपको गाड़ी सीधी दिखाई देती है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें हमेशा सीधी इमेज बनती है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। नंबर 2, हम चाहते हैं कि जब मैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखूं तो मुझे काफ़ी बड़ा पोर्शन पीछे का दिखाई दे, यानी पूरा रोड पीछे का दिखाई दे। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर आपने अभी ये डायग्राम ध्यान से देखा होगा, तो जब लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी इतना जो सारा पोर्शन है ये इस मिरर के अंडर आता है, इतने पोर्शन को मैं इस मिरर में देख सकता हूँ। दैट्स वाई दिस इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। तो दूसरा यूज़ ये हो गया। थर्ड यूज़ आप इसका कहाँ पे देख सकते हैं? दैट इज़, आपने देखा होगा जहाँ पे शार्प कॉर्नर्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे नियर बाई एग्जांपल दूँ, अगर आपने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री किसी ने विज़िट की होगी, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रियर व्यू मिरर, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे भी शार्प टर्न है। और एक शिमला को जाते हुए जतोग के पास जहाँ पे कंटोनमेंट एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक गोल टाइप बड़ा सा मिरर लगा है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा होगा उसमें जो कॉर्नर पे दूसरी साइड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, उनकी आपको छोटी सी इमेज उसमें पहले ही दिख जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक तो फ़ायदा ये है कि ये बड़ी चीज़ को भी छोटी करके आपको दिखा देता है, यानी काफ़ी बड़े पोर्शन की चीज़ों को ये एक साथ आपको दिखा सकता है। दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज। तो आप इसके यूजेस डिफरेंट लिख लें। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, आपको वहाँ से क्लियर होगा, आपने वो चीज़ें देखी होंगी, आप चेक कर लेना। जैसे जैसे मैं यूज़ लिखता जाऊँगा आपको साथ में फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगी। सो यूज़ नंबर 1 हमने देख लिया। कमिंग टू द यूज़ नंबर 2, convex mirror is used as a rear view mirror. Convex mirror is used as rear view mirror in automobiles because, रीज़न क्या है इसके पीछे? बिकॉज रीज़न नंबर 1 तो आप प्रॉपर लिख लें जैसे आपकी बुक में लिखा है। रीज़न नंबर 1 इज़ इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, जब गाड़ियों के शीशे पे आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर होता है उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट विल सीम क्लोज़र एज़ कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। ये चीज़ मिरर पे लिखी होती है, आपने अगर नोटिस किया होगा। रीज़न ये था, जो अभी हमने केस देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी पोल से काफ़ी दूर था। उसकी इमेज कहाँ पे बनी? उसकी इमेज हमें दिखाई दी पोल और फोकस के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, हमें वो काफ़ी पास दिखाई देता है। तो उस मिरर में हमें ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस पता नहीं लगती, ये ऑलरेडी मिरर पे लिखा होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा। तो
एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट था हमारा जो हमने केस नंबर 2 अभी देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी पोल से काफ़ी दूर था। पर इमेज कहाँ पे बनी, इमेज मिरर के पोल और फोकस के बीच में, यानी काफ़ी नज़दीक मिरर के बनती है। तो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है वो भी हमें उस मिरर में काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है। तो उस मिरर में ये क्वेश्चन पहले ही लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट विल सीम नियरर एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो ये चीज़ आप कभी नोटिस करना, मिरर पे ये चीज़ लिखी होती है। सो द रीज़न नंबर 1 इज़ इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज formed is smaller। छोटी इमेज बनती है, हमने देखा अभी कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज हमें छोटी दिखाई देती है। therefore has wide view of coverage, therefore has wide view of coverage। इसका मतलब क्या है, अगर इमेज हमें छोटी दिखाई देती है तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ हम उस छोटे से मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि हमें बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी सी इमेज दिखाई देती है। तो उस मिरर में काफ़ी वाइड एरिया को हम वहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज़ रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3 इज़ ऑल इमेजेस आर फॉर्म्ड। नंबर 3, ऑल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ पर बनती हैं सारी इमेजेस, बिटवीन पोल एंड फोकस। सारी इमेजेस बनती हैं पोल और फोकस के बीच में। नंबर 3, थर्ड यूज, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। इसको एज अ सिक्योरिटी मिरर भी यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यही इतने ही यूजेस आपकी बुक में दिए हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी के सामने मिरर के बारे में डिस्कशन करते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। सो जितनी बच्चों चीज़ें पॉसिबल हैं जो मुझे पता हैं, जितनी आपको बतानी चाहिए वो सारी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लास 11th के लिए थोड़ी ही चीज़ें रखेंगे, तो अगर कभी क्लास 11th में मिलेंगे तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ये मैंने क्लास 10th में आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बच्चों को पता होना चाहिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, how will you distinguish between प्लेन मिरर। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर बड़ी इजीली कर लोगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आपको मिरर दे दिए जाए, 3 मिरर दे दिए और आपको बोला जाए पहचानिए इनमें से प्लेन मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप क्या करेंगे, ब्रिंग योर फेस क्लोज टू द मिरर। स्टेप नंबर 1, आप कैसे पहचानेंगे, bring your face closer to the mirror and see your image। आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमें मिरर दे दिया, पहले मैं इसे दूर रखूँगा, ऐसे हमने मिरर को रखा। अब मैं अपने फेस को इस मिरर के क्लोज लेके जाऊंगा और उस मिरर में इमेज को ऑब्जर्व करूंगा, इमेज कैसी बनती है। अब 3 केस बनते हैं, कैसी कैसी इमेज बन सकती है। इफ़ इमेज ऑफ फेस, नंबर 1 केस क्या हो सकता है, इफ़ इमेज ऑफ फेस इज ऑफ
सेम साइज। मिरर ऐसे था, मैं अपने फेस को मिरर के क्लोज लेके गया और इमेज को ऑब्जर्व करता गया। अगर इमेज का साइज चेंज नहीं हो रहा है, इमेज का साइज वही रहता है, इफ़ इमेज ऑफ फेस इज ऑफ सेम साइज देन इट इज़ प्लेन मिरर। तब ये कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। तो बच्चों जब आप लैब में आओगे तो ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे। आपको मैं 3 मिरर दूंगा, उनमें से आपको पहचानने हैं कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन है, प्लेन कौन है। तो प्लेन कैसे पहचानोगे? मिरर को अपने सामने रखो, अपने फेस को मिरर के क्लोज लेके जाओ और इमेज को ऑब्जर्व करो। अगर इमेज का साइज, इमेज यानी जो हमारा फेस हमें दिख रहा होगा सामने, अगर उसका साइज वही रहता है, क्लोज जाने पर भी चेंज नहीं होता है, तो कौन सा मिरर होगा? दैट इज़ प्लेन मिरर। नंबर टू, इफ image of face is magnified। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे आप फेस को मिरर के क्लोज लेके जाते हो। कौन से मिरर में ऐसा होता है? तो ये हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहे थे, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा था। सो इफ इमेज ऑफ फेस इज मैग्नीफाइड देन इट इज कॉनकेव मिरर। नंबर 3, थर्ड केस क्या हो सकता है? इफ इमेज ऑफ फेस इज diminished then it is कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने अभी हमने केस देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज दिखाई देती है। तो फेस आपका इतना बड़ा है, इमेज आपकी जैसे जैसे आप क्लोज जाते जाओगे छोटी इमेज आपको दिखाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा यह कौन सा मिरर है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज़ हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये एक्टिविटी है, इसको हम लैब में परफॉर्म करेंगे जब भी हम मिलेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब एक दो चीज़ और, इसी में एक चीज़ और आप नोट करेंगे जिसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, दैट इज़ मिरर फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं है। जिसको डेरिवेशन सीखना होगा वो क्लास 11th में हमसे मिले। क्लास 11th में हम इसका प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं मिरर फार्मूला का। मिरर फार्मूला क्या है? दैट इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसके बेस पे बच्चों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कैसे आया ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। और हमें पता है दैट f इज़ इक्वल टू r/2, ये भी हमने पढ़ा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ दैट जो फोकस होता है वो किस किस के बीच में होता है, हमने पढ़ा था ना ये केस। दिस इज़ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में मिड पॉइंट में फोकस होता है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है r, तो f क्या होता है? r/2 डिस्टेंस पे। तो आप f की जगह पर यही डेरिवेशन और क्या बन सकता है, दैट इज़ f की जगह पे मैं रखूँगा r/2, इट विल बिकम 2/r इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान रखने हैं, इनके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एक तो न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इन फार्मूला को बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं इनको साइड में लिख देता हूँ। वी विल यूज़ देम। एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में मैं दे दूँगा, तो आप घर में खुद ट्राई करें। फार्मूला नंबर 1 इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सेकेंड इज़ 2/r इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये कहाँ से आया है? वी नो f इज़ इक्वल टू r/2। तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इनके बेस पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह से है,
A concave mirror of focal length 20 centimeter. Question: a concave mirror of focal length 20 centimeter forms a real image at a distance of 40 centimeter. Find the position of object. Find the position of object. बच्चों इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इसे करना कैसे है। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है वो ये है कि पहले तो आप गिवन डाटा को लिखें, आपको दिया क्या है वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जब आपको पता होगा कि इमेज को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं और डायग्राम कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ें। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। मैं साथ में डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज कॉनकेव मिरर। सो नेक्स्ट हमें बोला है इसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। लेट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। यहाँ पे होगा कहीं इसका फोकस पॉइंट, यहाँ पे होगा इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें दिया है फोकल लेंथ यानी P से F तक की डिस्टेंस हमें दी है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। साथ साथ लिखते चलें। गिवन है F गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या है? इमेज किस साइड बन रही है? इमेज कहीं इस साइड जाके बनेगी, यहाँ पे होगी कहीं इमेज। ओह सॉरी, दिस विल बी वर्चुअल। हमें बोला है रियल इमेज। ओके, तो रियल इमेज कहीं इसी साइड बन रही होगी, इसी साइड बन रही होगी। क्या बोला है? कितनी डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर पे। तो कहीं यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है। हाफ 20 है, 20 का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 40 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बन रही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों बिना फॉर्मूला के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे? हमें पता है ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कब बनती है। सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रही है? बच्चों डिस्टेंस से पता लग गया। फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पे होगा? हमें पता है R क्या होता है? 2 टाइम F। R क्या होता है? P से C तक की दूरी। तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज C पे बन रही है। C पे इमेज कब बनती है? हमने पढ़ा है जब ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर होगा? C पर होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमसे न्यूमेरिकल पूछा है तो इसको न्यूमेरिकल तरीके से करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था आपको समझ आ गया? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हमसे यही पूछा था, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं कितनी डिस्टेंस पर है? पोल से 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे करना है? हमने गिवन लिख लिया F 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें दिया है कि इमेज कहाँ पर बन रही है? पोल से इमेज तक की डिस्टेंस दी है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो है साइन कन्वेंशन। साइन जरूर लगाएं साथ में। फोकस के साथ, फोकल लेंथ के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, हम चल रहे हैं पोल से इस तरफ को, तो इट विल बी नेगेटिव साइन। इसके साथ भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन। वी नो। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमें U फाइंड करना है। हमें पता है वी नो फ्रॉम मिरर फार्मूला दैट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से 1/u विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 1/f की वैल्यू -20 माइनस
it will become minus minus plus 1 upon 40. LCM will be 40 minus 2 plus 1, it will be 1 upon minus 1 upon 40. This implies u will be equal to minus 40 सेंटीमीटर. u इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर का मतलब P से इस तरफ को 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, यानी कहाँ पर ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इज एट C. तो ये मैंने आपको बिना सॉल्व किए भी बता दिया ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो बच्चों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो विदाउट कैलकुलेशन भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा. अगर न्यूमेरिकली करना है तो इस तरह से आप प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा. किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.